तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खुशखबरी और खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड करने वाले छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। दोस्तों पूरा मामला क्या है कि डीएलएड में ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ाई गई है। अब इस तारीख तक किए जा सकते हैं आवेदन। जी हाँ दोस्तों, पहले ऑफिशियल वेबसाइट हम आपके सामने रखते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर अब आप लोग 30 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन 30 अगस्त। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट को बढ़ा दिया गया है और आवेदन को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और देखिए डीएलएड छात्रों के लिए क्या नोटिस आई है उसको भी हम आपके सामने रखते हैं। डीएलएड प्रशिक्षण 2021 ऑनलाइन आवेदन या रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि दिनांक 30/8/2021 तक बढ़ाए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले दोस्तों 10 अगस्त लास्ट डेट थी, अब इसको बढ़ाकर 30 तारीख कर दिया गया है। और देखिए अधिकांश ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है 30 तारीख तक आ जाएगा। अगर नहीं आता तो हो सकता है कि फिर से दोस्त इस तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। तो गाइज फिलहाल इस समय की सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी छात्रों के लिए है। और आपको दोस्तों बताना चाहेंगे कि कल छात्रों ने, जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोग मिलकर ट्विटर पर अभियान चलाए थे कि भैया इसकी जो लास्ट डेट है उसको बढ़ा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारा यूट्यूब चैनल आपके साथ हमेशा है और हमेशा खड़ा रहेगा। तो गाइज देखिए, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के छात्र अपना रिजल्ट न आने की वजह से ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। कृपया फाइनल ईयर के छात्रों के हित का ध्यान रखते हुए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए। @माई योगी आदित्यनाथ, और दोस्त यूपी गवर्नमेंट को इसको टैग भी किया गया था। जी हाँ दोस्तों, और बड़ी खुशखबरी ये दोस्तों नोटिस के रूप में आपके सामने अब आ चुका है। तो गाइस आपको बता दें, पिछली बार एक बात का याद रखिएगा, जरा ध्यान रखना है दोस्तों कि जितने बच्चे टॉपर होते हैं यूपी लेवल पर, अधिकांश बच्चे दोस्तों डीएलएड ही चुनते हैं। इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। और पिछली बार के दोस्तों टॉपर आप देख सकते हैं कि जिनकी मेरिट 285 थी वो भी दोस्तों डीएलएड का ही सोच रहे थे। और देखिए दोस्तों, टॉप 10 रैंक में बच्चों की कितनी मेरिट आ रही थी, 273। मतलब अगर आप हाई स्कूल में 91%, इंटर में 91%, ग्रेजुएशन में 91.3 लाएंगे तब जाकर दोस्तों आपकी मेरिट बनेगी 273.1, या दोस्त इससे भी ऊपर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 1 वाली बात करें तो यहाँ पर 1 कर दीजिए। तो गाइस सोचिए कितने हाई मेरिट वाले छात्र भैया यहाँ डीएलएड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं तो कंपटीशन अच्छा खासा आगे चलकर आपको मिलेगा। बाकी देखिए आपके मन में एक और सवाल होगा कि क्या हम बीएड कर सकते हैं। देखिए गाइस, ये आपके इंटरेस्ट पर है कि आपको डीएलएड करना है या बीएड करना है, वो आपकी चॉइस है। फिलहाल दोस्तों देखिए, जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करें तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज और रिजल्ट ये सब मांगता है कि रिजल्ट आ गया नहीं आया है। और देखिए रिजल्ट अगर आपका आ गया है, देखिए ओरिजिनल रिजल्ट आपके पास रहेगा तभी आपके पास मार्कशीट नंबर होगा। अगर इंटरनेट वाला रिजल्ट है तो आपके पास मार्कशीट नंबर नहीं होगा। तो सिंपल सा आप N/A कर दीजिएगा, मतलब नॉट अवेलेबल। रोल नंबर दोस्तों आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का डालेंगे। पासिंग ईयर आपका 2021 रहने वाला है। कॉलेज का नाम जो भी आपका हो। ठीक है, टोटल नंबर दोस्तों जो भी हो। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों एक बात और आपको बता दें, काफी बच्चे गलती कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए इकोनॉमिकली वीकर, जी हाँ दोस्तों, एक ईडब्ल्यूएस का कोटा था। जनरल कैटेगरी के छात्रों को भैया ये कोटा मिलता है। अगर दोस्तों आपने ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनवाया है तो आप इस कैटेगरी का चयन करिए। इससे दोस्तों आपको फायदा क्या मिलेगा इसको पहले आप समझ लीजिए। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, क्योंकि देखिए जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए अब डाइट में सीट रिजर्व किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो सरकारी कॉलेज होता है ना, वहां पर आपके लिए सीट आरक्षित किया गया है। जैसे दोस्त यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अदर बैकवर्ड क्लास मतलब ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं। शेड्यूल में, शेड्यूल कास्ट में दोस्तों वही आपके एससी कैटेगरी के छात्र आते हैं। शेड्यूल ट्रिब्यूट में आते हैं आपके एसटी के। ठीक है, समझ लीजिए इन सब बातों को। देखिए अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा, कास्ट का सर्टिफिकेट, तभी आपको ओबीसी का फायदा मिलेगा, नहीं तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। एससी का अगर आप फायदा चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस का दोस्तों बनवा लेंगे तो भैया आपके लिए सीट आरक्षित होगी। देखिए आपको एक बात समझ लीजिए, जो जनरल कैटेगरी की हमारी मेरिट जाएगी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मेरिट जाएगी, दोनों में दोस्त आपको अंतर दिखेगा। ज्यादा अंतर तो नहीं होगा लेकिन अंतर आपको दिखेगा। और ओबीसी कैटेगरी, देखिए दोस्तों जो बच्चे हाई मेरिट वाले होंगे, भले आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म डालें, लेकिन अगर आपकी हाई मेरिट आएगी तो आप जनरल में ऑटोमेटिक ओवरलैप कर जाएंगे। ओबीसी के दोस्तों छात्र होंगे, मान लेते ईडब्ल्यूएस की मेरिट हमारी 235 जाती है, ओबीसी की मेरिट भी 235 जाती है, और दोस्तों जनरल कैटेगरी की मेरिट मान लेते 240 चलेगी। इन केस अगर आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं और आपका टोटल जो मेरिट है 240 नंबर बन रहा है, ठीक है, या 241 बन रहा है, तो दोस्तों आपको जो सीट होगी, भले आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र, लेकिन आपको जो सीट आरक्षित होगी वो जनरल कैटेगरी से सीटें मिल जाएंगी। ठीक है,
तो आप अपने लिए एक ओबीसी कैटेगरी के बच्चे के भैया आप एक सीट छोड़ दिए, आप वो लैप करके जनरल में चले गए, तो ओबीसी कैटेगरी के छात्र का यहाँ फायदा होगा। ठीक है। अगर दोस्तों आपकी मेरिट मान लेते 235 ओबीसी की गई है, अगर आपके 235 ही नंबर आ रहे हैं तब तो आपको ओबीसी कैटेगरी की सीट मिलेगी। या दोस्तों अगर आपके 239 भी आ रहे हैं तब भी आपको ओबीसी मिलेगा, क्योंकि देखिए जनरल की जो मिनिमम मेरिट होगी वो 240 या इससे ऊपर होगी। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। और अगर आप ईडब्ल्यूएस के तहत आते हैं, अगर आपके पास इसका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का, तो जनरल कैटेगरी के छात्र भाई इसका यूज कर सकते हैं। देखिए जहां पर भी आपको फायदा हो, फायदा उठाना चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीटें हैं दोस्त, यहाँ पर सिर्फ ईडब्ल्यूएस कोटे के ही छात्र इसमें आवेदन कर पाएंगे और उसमें उन्हीं को इसमें सीट अलॉट होगी। ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों कभी ऐसा नहीं होता कि ओबीसी कैटेगरी में जनरल के बच्चे आकर सीटें लिए, ना एसटी कैटेगरी के ले सकते हैं। ओबीसी में सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के छात्र ही सीट लेंगे। देखिए हाँ, बाद में क्या होता है, कभी कभी मान लेते फिजिकल हैंडीकैप के छात्रों की सीट दोस्तों आपके इलाके में आपके डाइट में खाली रह गई, तो फिर दोस्तों उसको लास्ट में क्या कर दिया जाता है, जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, जिस बच्चे की मेरिट ज्यादा होगी उसको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, लेकिन वो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस होता है, वो ऑनलाइन काउंसलिंग उसकी नहीं होती है। तो जब दोस्तों आपको अगर कॉलेज नहीं मिलता सरकारी, तो आप लोग कॉलेज के चक्कर तब भी लगाते रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, हर कॉलेज में कुछ ना कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, या तो फिजिकल हैंडीकैप की सीटें खाली रह जाएंगी, या तो दोस्तों फ्रीडम फाइटर की खाली रह जाएंगी, या तो एक्स सर्विसमैन। जी हाँ दोस्तों, तरह तरह की सीटें होती हैं सरकारी कॉलेजेस में। और काफी बार कुछ बच्चे गलत सर्टिफिकेट लगा कर आते हैं, तो उनका जो आवेदन होता है उसको फिलहाल कैंसिल कर दिया जाता है, तो फिलहाल उनको जो डायट की सीट मिली रहती है वो कैंसिल हो जाती है। तो वो बच्चे एडमिशन तो पाएंगे, लेकिन फिर वो प्राइवेट में पाते हैं तो डायट वाले कॉलेजों का। ठीक है, तो जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में जैसे आप लोग होंगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं गाइस। और एक चीज याद रखिएगा, जितने भी सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे, ठीक है, जल्द से जल्द बनवा लीजिए, आवेदन करने से पहले बन जाएगा तो और ही अच्छा है। जैसे दोस्तों आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बाकी दोस्तों रिजल्ट के लिए अब सब कुछ आपके सामने। हाँ, कुछ बच्चों की दोस्तों डिमांड ये थी कि जो यूपी में है ना, डाइट की सीटें बढ़ा दी जाए। जी हाँ दोस्तों, मतलब डाइट कॉलेज की सीटें बढ़ा दी जाए। अच्छी डिमांड है, लेकिन आपको बता दें, जो दोस्तों पूरा ये मैटर चलता है ना, यहाँ पर जो पैसों की अच्छी खासी इनकम होती है वो प्राइवेट कॉलेजेस की होती है, डाइट की कुछ इनकम नहीं है। क्योंकि अगर आप डाइट में एडमिशन लेंगे तो आपको एक साल का 10,200 रुपये देना पड़ता है। अगर दोस्तों आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे, ठीक है, मान लेते प्राइवेट कॉलेज के आप स्टूडेंट बन गए, तो आपको एक साल का 41,000 रुपये देना पड़ेगा। बाकी आपके मन में एक सवाल हो गया, यार स्कॉलरशिप आती है कि नहीं। देखिए स्कॉलरशिप पहले आती थी जब कोरोना नहीं था, लेकिन जब से कोरोना आया है ना, तब से ठीक ठाक स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। और आप यही मान के एडमिशन लीजिएगा कि स्कॉलरशिप आना बहुत ही मुश्किल है। ये दोस्त ये मान के चलेगा कि भैया 10% चांस है कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी, बाकी 90% चांस है कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। आने के लिए आ भी सकती है, क्योंकि देखिए 2022 में चुनाव है। ठीक है, चुनाव के मद्देनजर ही स्कॉलरशिप आ सकती है, नहीं तो बाकी 2 सालों से ठीक ठाक स्कॉलरशिप नहीं आ रही, बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। तो फीस का अंतर आप समझ गए, डाइट में आप 10,200 एक साल का देंगे, प्राइवेट में आपको एक साल का 41,000। और दोस्त आपको 2 बार फीस पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि 2 साल का कोर्स है ना। फिर दूसरे साल भी डाइट में आप 10,200 रुपये देंगे, प्राइवेट में फिर से आपको 41,000। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में भैया आपको प्रैक्टिकल के नाम पर अलग अलग तरीके से आपको ज्यादा लूटा जाता है, लेकिन सरकारी कॉलेज में इससे आपको भैया ये फायदा मिलेगा। ठीक है, सरकारी कॉलेज में अगर आप पढ़ेंगे तो आपका फीस और सब कुछ कम कम देना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट में आपको अच्छे से लूटा जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा या ध्यान रखिएगा, आप लोग इतना कष्ट कर दीजिएगा कि आप लोग घर से जाकर उस प्राइवेट कॉलेज के बारे में पता कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों डीएलएड के कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जहां पर आपको अच्छे से लूट लिया जाएगा। लूटने का मतलब दोस्त ये सेंस है ना कि आपसे कहा जाएगा भैया आपका ड्रेस का पैसा लग रहा है। मैक्सिमम डीएलएड कॉलेज में ड्रेस का कोई पैसा नहीं लिया जाता, लेकिन कुछ अभी ऐसे कॉलेजेस हैं, पता चले आपसे 10,000 रुपये ले लिए और आपको ड्रेस दे दिए 200 रुपये वाला, जाइए पहनिए आप लोग। इसीलिए दोस्त ये सब चीजें आप पहले से पता रखेंगे तो बढ़िया होगा। पता क्या करना है, आप प्राइवेट कॉलेज में जाइएगा, वहां पर कुछ सवाल करिएगा, सर जी अगर हम रोज कॉलेज नहीं आ पाएंगे तो क्या हमसे कोई फाइन तो नहीं लिया जाएगा अलग से। फाइन का मतलब ये है कि हो सकता है आपसे कहा जाए एक दिन आप नहीं आएंगे तो 100 रुपये देना पड़ेगा, कुछ जगह कहेंगे एक दिन नहीं आएंगे तो 500 रुपये देना पड़ेगा। कुछ जगह दोस्तों कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरे सेमेस्टर नहीं जाना चाहते हैं, तो वहां पर डील हो जाती है, भैया आप एक भी दिन मत आइएगा, 5,000 रुपये दे दीजिएगा। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नौकरी के साथ साथ डीएलएड कोर्स ज्वाइन करते हैं। ये बातें अगर आप पहले कंफर्म रखेंगे ठीक है, नहीं तो बाद में क्या होगा, जहां दोस्तों फाइन 100 रुपये आपको देना है, वही कॉलेज वाले आप एक दिन नहीं जाएंगे तो कहेंगे 1,000 रुपये देना है। ठीक है, भले आप देंगे नहीं 1,000 रुपये, लेकिन वही होता है कि मेंटल तौर पर आपको टॉर्चर किया जाएगा। इससे अच्छा आप पहले कंफर्म कर लीजिए। प्राइवेट कॉलेज की हालत उतनी अच्छी अभी फिलहाल नहीं है,
तो फिलहाल दोस्तों आप वहाँ बात करेंगे तो बोल देंगे भैया आप कॉलेज मत आइएगा, फ्री में, कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं करेंगे प्राइवेट कॉलेज वाले, ऐसा अगर आपसे कह दिए तो वो कॉलेज अच्छा है। ठीक है, ड्रेस का कोई पैसा नहीं ले रहे, वो कॉलेज भी अच्छा है। बाकी आप कॉलेज जाए ना जाए तो वो तो आपके ऊपर दोस्तों डिपेंड करेगा। देखिए कॉलेज जाएंगे तो कुछ चीजें सीखते ही हैं आप लोग, क्योंकि आपके दोस्त मिलेंगे। और देखिए घर बैठे सारी पढ़ाई नहीं हो सकती है, कोरोना खत्म होगा तो आपको कॉलेज जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। बाकी ये सब बातें इसलिए हम आपको बता रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं जा पाते या कभी कभी कुछ जेन्युइन रीजन होता है कि आपकी तबीयत खराब है, कॉलेज वाले करें नहीं हमें तो सुनना ही नहीं, हमें तो पैसा खाना है। ठीक है, और एक बात का जरा ध्यान रखिए, रिजल्ट आने के बाद ही आपको आवेदन करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आवेदन की तारीख 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, ये मैटर हो गया। फाइनल कट ऑफ दोस्तों क्या क्या जा सकती है देखिए, पिछली बार की पहले आपने मेरिट लिस्ट को देख लिया। जो पहले दोस्तों काउंसलिंग स्टार्टिंग हुई थी वो पहले 25,000 रैंक के छात्रों के लिए आई थी। ठीक है, जिन बच्चों की रैंक पहले से लेके 25,000 है। लेकिन आपको बता दें इसमें हर कैटेगरी के बच्चे नहीं होते हैं। ये मत सोचिएगा दोस्तों कि 25,000 में सारे जनरल के बच्चे हो जाएंगे या सारे ओबीसी के होंगे। हर कैटेगरी के छात्र होते हैं। और आपको बता दें एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के छात्रों के लिए खुशखबरी है, इन कैटेगरी में ज्यादा मेरिट नहीं जाती। ठीक है, ये मैटर हो गया। आरक्षण नियमों का आप फायदा उठाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आरक्षण के तहत आते हैं तो आप उसका फायदा लीजिए, नहीं तो फिर वही नुकसान है। मान लेते दोस्तों आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, आपकी मेरिट 240 बन रही है, लेकिन आपने भैया हवा हवाई में बोला छोड़ो यार ओबीसी का कौन सर्टिफिकेट बनवाए, जनरल से फॉर्म भर दो। इन केस अगर आपकी जनरल की वहां सीटें भर गई तब क्या होगा? ठीक है ना, कभी कभी दोस्तों मेरिट हाई भी जा सकती है। याद रखिए ये पिछली बार का आंकड़ा है 2019 का, तब 285 तक हाईएस्ट मेरिट थी और टॉप 10 में 273 तक थे बच्चे। और देखिए काफी बच्चे इसमें फर्जी भी हो सकते हैं जो झूठ का बढ़ाकर लिखे हों, लेकिन दोस्तों झूठ का बढ़ाकर लिखने के लिए भी आपको 500 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। याद रखिए जब ऑनलाइन आवेदन आप करते हैं तो फ्री में तो होता नहीं है, जनरल या ओबीसी के छात्र हैं तो आपको 500 रुपये देना पड़ता है। ये दोस्तों मैटर है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, और देखेंगे कि क्या डाइट की सीटें आने वाले समय में बढ़ती है। फिलहाल उम्मीद कम है, क्योंकि हमने आपको बता दिया प्राइवेट कॉलेज से मुनाफा ज्यादा होता है। और आजकल आप देख रहे हैं भैया सरकारें बिजनेस ही कर रही हैं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।